नमामि अमृत ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता शिवधि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया पुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे जीवन का मार्गदर्शन मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, एक महात्मा था, वो प्रवचन कर रहा था। वहाँ पर एक माता जी आई, सामने में बैठ गई और जैसे ही महात्मा जी चेहरे को देखा, उसके आँख से आंसू निकलने लगे। महात्मा जी ने देखा माता जी बहुत भाव विवल होकर के रो रही है, इसके अंदर में बड़ी श्रद्धा होगी, इसीलिए रो रही है। प्रवचन के बीच में पूछने का अवकाश मिला नहीं। महात्मा जी ने सोचा कि जब प्रवचन समाप्त हो जाएगा उसके बाद मिलेंगे माता जी। तो प्रवचन का कार्यक्रम होते रहा और माता जी रोती रही। जब कार्यक्रम पूर्ण हो गया तो महात्मा जी गए माता जी से मिलने के लिए। बोले कि माता जी, आप तो बड़ी गुरु भक्तिन हैं, बड़ा श्रद्धावान हैं, आपके अंदर में इतना भाव है कि प्रवचन सुन करके आप भाव विभोर हो रही थी। महात्मा ने कहा कि माता जी, क्या आप सुन ली बात जो आप रो रही थी? बूढ़ी माता ने कहा कि बाबा, हम पढ़े लिखे नहीं है, आपने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे फिर रो क्यों रहे थे? बोले कि बाबा क्या कहेंगे, मेरे पास एक पाठा था बहुत बड़ा, उसको बेचता तो बहुत पैसा मिलता, लेकिन फिलहाल ही वो मर गया। उसके पास जो दाढ़ी थी लंबी लंबी थी, सफेद दाढ़ी थी। तो जब आपने प्रवचन प्रारंभ किया, जब आपकी दाढ़ी हिली तो पाठा याद आ गया, इसीलिए मैं रोना शुरू कर दिया। राम राम, चौपट कर दिया। हम तो सोचे कि बड़ा श्रद्धावान है, पठवा को याद करती है। वही कहते हैं कि हम लोग सत्संग में बैठते हैं, घर मकान दुकान को याद करिएगा तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए भगवान शिव ने कहा, सुनहु उमा, माँ पार्वती बैठी हुई है, सामने में है। अब सामने वाले व्यक्ति को कैसे कहेगा सुनहु उमा? ऐसा क्यों कह रहे? शरीर से सब कोई सामने में रहता है, लेकिन ख्यालों से सब बाहर चला जाता है। शारदा माता ने कहा रामकृष्ण परमहंस से कि हमको भजन सुना दीजिए। रामकृष्ण परमहंस भजन गाने लगे। शारदा माता का ख्याल चला गया बाजार घोड़ा खरीदने में। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे हमने। तो रामकृष्ण परमहंस सोचते हैं हमको बोली भजन गाने आई, घोड़ा खरीद ले, ये तमाचा मारा। बोला मारे क्यों? बोले कि आप हमको भजन गाने कहे। बोले हाँ, सुनेगा कौन? बोले हम तो सुन ही रहे हैं। बोले आप कहाँ सुन रहे, आप तो घोड़ा खरीद रहे हैं बाजार में। बोले हाँ, ख्याल चला गया। हमको तो ये पता नहीं कि हमारे भगत सब सुनते हैं कि नहीं सुनते। हम तो मन की बात जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं सावधानी से सुनिए। तो भगवान शंकर कहते हैं सावधान हो जाओ। सुनने का जो स्रोत है वो कान है। कान में जो शक्तियाँ आती हैं वो उनके माध्यम से आप सुनते हैं। स्रोत ही यदि बंद हो जाए तो फिर सुनिएगा कैसे? स्रोत कब बंद हो जाता है?
आप यहाँ हैं, लेकिन यदि आपका ख्याल कहीं और चला गया तो स्रोत बंद हो जाता है। कान खुले है फिर भी आवाज नहीं घुसता है कान। तो ध्यान से सुनिए, सावधान होकर के सुनिए। संत महात्मा हम लोगों को यही कहते हैं कि यह जो जीवन है क्षणभंगुर है जीवन। यह शरीर और संसार एक दिन छूट जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं भगवत भजन कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, भजन करेंगे यही साथ जाएगा। हमारे गुरु नानक साहब ने क्या कहा तो सुनिए। गुरु नानक साहब कहते हैं, राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम 134 संत गुरु नानक साहब कहते हैं कि राम का स्मरण करिए, याद करिए भगवान को। संत गुरु नानक साहब कह रहे हैं, कहते यही तेरो काज, तुम्हारा जो काम है अर्थात मनुष्य शरीर जो पाए हैं इसका मूल उद्देश्य है यही राम का स्मरण कर। राम सुमिर यही तेरो काज, यही तुम्हारा काम है। एक गुरु भक्ति थी जनाबाई, वो गोबर चुन करके चिपड़ी बनाती थी और सुखाती थी, वही उसका काम था। घर के काम काज में वो चिपड़ी को लाती थी। उनकी सखियां भी कई थी, एक चोर थी, ये लड़की चोर थी। वो ये जो चिपड़ी पारती थी ना, तो जब सूख जाती थी तो वो चुरा लेती थी। एक दिन इनके चिपड़ी को चुराया तो जनाबाई कहने लगी कि हमारे चिपड़ी को आपने क्यों चुराया? बोले नहीं, हमने तो नहीं चुराया। हम कहाँ चुराए? बोले नहीं, आप चुराए हैं। बोले क्या पहचान है चिपड़ी में? चुराए हैं तो सब एक ही जैसा, क्या पहचान आपकी चिपड़ी में? बताइए कौन सी चिपड़ी आपकी? बोले कि हमारी चिपड़ी में पहचान है, उसमें आवाज होती है विट्ठल विट्ठल। सुन करके देखो, जो जिसमें आवाज होता होगा विट्ठल विट्ठल वो हमको दे देना। वास्तव में जब कान लगाया गया तो उसमें आवाज होता था विट्ठल विट्ठल। वो इतना तल्लीन होकर के काम करती थी, चिपड़ी बनाने के समय और भी कोई काम करने के समय जब करती रहती थी। इसको कहता लगन, स्मरण, याद करना, यानी कि मन कहीं और तन कहीं और, याद करती थी। चिपड़ी जितना वो बनाती थी सब में मंत्र घुस जाता था, उसमें मंत्र उच्चारण होते रहता था। ऐसी वो गुरु भक्ति, इसको कहता है स्मरण करना, याद करना। एक दूध बेचने वाली थी, तो कोई बात नहीं है। दूध बेचने वाली जब गंगा जी पार करने लग जाती थी तो जितना दूध था उसको डबल कर लेते थे, उसमें पानी मिला के। हाँ, रोज यही करती थी, उस पार में जाकर के बेच लेती थी। और कोई आदमी नहीं कहता कि बाद में पैसा लीजिएगा, महीना लगेगा तब लीजिएगा, तो इसी तरह से उसका लग गया, महीना लग गया, पैसा तहसील गई तो सब पैसा इकट्ठा किया, जितना खुदरा उदरा था सब लिया, खोछा में आया। इस पार आ गई तो थक गई थी, वो एक वृक्ष के नजदीक बैठ करके वो आराम कर रही थी। थैली वहीं पर पैसा का थैली रख दिया था, आंख बंद करके बैठी हुई थी।
एक बंदर आया और थैली लेके भाग गया, भाग के चला गया ऊपर। वो गंगा जी के किनारे ही वो गाछ था। तो बुढ़िया को पता चल गया, लेके भाग गया। कहते ये हनुमान भगवान, वो हमारा पैसा है दे दीजिए न, क्यों आप लेके गए। थैली को फाड़ दिया, उसमें जो सिक्का सब था वहीं से फेंकने लगा गंगा जी में। एगो फेंका, दूगो फेंका, फेंकते फेंकते आधा फेंक दिया। ये चिल्ला रही है हमको दे दीजिए, क्यों पैसा फेंक रहे हैं, हमको दे दीजिए। उसके बाद जब आधा बचा तब उसको गिरा दिया नीचे। तो वहाँ पर यही कहा गया है कि पानी का पैसा पानी में, और जो असली पैसा था वो सो बच गया। राम सुमेर यही तेरो काज है, राम सुमेर यही तेरो काज है, राम सुमेर। माया को संग त्याग हरिजों की शरण लाग, माया को संग त्याग, माया को संग त्याग हरिजों की शरण लाग, माया को संग त्याग हरिजों की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, जगत सुख मान मिथ्या। हाँ जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, जगत राम सुमेर यही तेरो काज है, राम सुमेर यही तेरो काज है, राम नानक साहब कहते हैं माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग। माया किसे कहते हैं? माया कहते हैं मामन नहीं यामन है, जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जो माया सब जगह ही नचावा, फिर भी उसमें इतना पावर है, पूरा नचाती रहती है माया, सबको नचाती रहती है। जासु चरित्र लख काहुन पावा, उनके चरित्र को कोई लख ही नहीं पाता, ऐसी माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, रजत सीप मह भास जिमी, जथा भानु करिबारी, जगत मृषा क्यों काल सा ब्रह्म न सके कोटारी। रजत मन चांदी होता है। जब तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे, गंगा के किनारे जाते हैं तो वहाँ चितवा मिलता है। चितवा का एक भाग बड़ा चमकीला होता है, ऐसा चमकीला होता है दूर से देखेंगे चांदी जैसा लगेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे सीपी में चांदी भासता है, सही तो नहीं है, एकदम गलत है, वो चांदी है, वो सितवा है, लेकिन भासता है, दिखता है चांदी जैसा, और मिथ्या है, गलत है। कहते हैं रजत सीप में भास जी जथा भानु कर बारी। कहते हैं जिस तरह से भानु मन सूर्य, सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य पानी में दिखता है लेकिन वहां नहीं है, वो गलत है, चमकता है वो। बालू पर, बालू की राशिका में जब जाइएगा दूर से देखिएगा लगेगा सूर्य चमक रहा है, चमकते रहता है, लेकिन वहां वो नहीं है, पानी जैसा दिखता है, तो वो झूठा है, मिथ्या है। जब ट्रेन से हम जाते हैं, खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो लगता है गांव घर उड़ रहा है, पूरा स्पीड में जा रहा है। क्या गांव घर उड़ता है? गाछ वृक्ष घूमता है? नहीं, आप खुद घूम रहे हैं, खुदे आप ट्रेन में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगता है वो कि वो दौड़ रहा है। उसी तरह से हम लोगों को ये जो माया है, माया असत्य है, झूठी है, लेकिन झूठी होकर के भी वो हम लोग को नचाती रहती है। यद्यपि असत्य देत दुख है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक युवक था, विवाह करके घर लौट रहा था, धर्मशाला में ठहरा, रात्रि उसको गुजारना था। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करने लगे, हाथ प्रयास करने लगे। और नव विवाहिता विवाह करके आया ही था,
अपने मन की बात कहने लगे। लड़का ने कहा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो उसको पढ़ा लिखा करके वकील बनाएंगे। लड़की कहती नहीं नहीं, उसको पढ़ा करके हम डॉक्टर बनाएंगे। लड़का कहता डॉक्टर बनाना ठीक नहीं है, अरे वकील बनाएंगे, घूस घूस लेगा जल्दी अमीर बन जाएगा। बोले नहीं नहीं डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाने से ना उसका इज्जत प्रतिष्ठा मान बहुत होता, भले कम पैसा होगा लेकिन समाज में उसका प्रतिष्ठा ज्यादा है, इसीलिए हम तो डॉक्टर बनाएंगे। लड़का कहता नहीं नहीं हम वकील बनाएंगे, बात नहीं रखती। लड़की कहते नहीं नहीं हमारा भी तो बात करना चाहिए, हमारा भी तो अधिकार बच्चा पर है। वो कहता नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, वो कहता नहीं हम वकील बनेंगे। जब बांस को मारते हैं तो चिकना होता है, अब बात को जब मारते हैं तो रुखरा होता है। इतना बात बढ़ा, नवयुवक ठहरा, क्रोध आया, हिस तमाचा दे दिया गाल में। बेचारी चिल्लाने लगी, रोने लगी जोर से। आसपास में जो यात्री ठहरे थे वो दौड़ दौड़ कर आए, बोले क्या हो गया, आप लोग तो अभी बातचीत कर रहे थे, एक ही मिनट में क्या हो गया इधर। लड़की कहते देखिए ना, हम कहते हैं लड़का को पढ़ा करके डॉक्टर बनेगी, मानते नहीं, हमको मारे हैं। लड़का को पूछा क्या बात है कि क्यों मारे उनको। बोले कि इनको हम कह रहे हैं कि लड़का को पढ़ा के वकील बनाएंगे, ये मानती नहीं है, बड़ी जिद्दी है, इसीलिए हम मारे हैं। बोला हाँ मारपीट मत करिए, आपस में इस तरह से करना ठीक नहीं है। अरे आजकल विद्यार्थी का मन भी होना चाहिए, बच्चे का मन होता है, जो पढ़ना चाहता सो पढ़ाइए। बच्चे को पूछ लीजिए, वो डॉक्टर पढ़ना चाहता है डॉक्टर पढ़ाइए, वकील पढ़ना चाहता है वकील पढ़ाइए। बोले अभी तो शादी करके आए, बच्चा कहाँ हुआ है। बोले अभी शादी करके आए हैं, बच्चा हुआ नहीं, मारपीट सब हो गया। इसको कहते हैं माया, समझ गया। यद्यपि असत्य दे तो दुख है, ये झूठे हैं फिर भी दुख देता है। वही गुरु नानक साहब कहते हैं माया का संग त्याग, हरिजीव की शरण लाग, परम परमात्मा के शरण लगिए। अब माया में रहिएगा तो फफेरा लगते रहेगा। और क्या कहते हैं, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। संसार का जितना सुख है मान है प्रतिष्ठा सब झूठा है, झूठा ही झूठा है। और जो भी साज सामान आपके पास है वो भी सब झूठा है। आगे कहते हैं सपने जो धन पिछान काहे पर कर गुमान, सपने जो धन पिछान काहे पर कर गुमान, सपने जो धन पिछान काहे पर कर गुमान, सपने जो धन पिछान काहे पर कर गुमान। बारू की भीख जैसे बसदा को राज है, बारू की भीख जैसे बसदा को राज है। राम यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर काज है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सपने जो धन पिछान काहे पर कर गुमान। मान लिया जाए सपना में आपको बहुत धन मिल गया, राजपाट मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, क्या उससे आप धनवान हो गए? यदि सपना में धन मिला हो आपको, उसमें आज इठलाने लगे तो हम बहुत बड़े राजा बन गए, महाराजा बन गए, धनवान बन गए, और जब जगिएगा तब क्या हाल होगा? तब तो कुछ नहीं है। सपना का तो सब झूठा है। कहते हैं सपना में जो कुछ मिला है सब झूठा है, जब तक नहीं जगिएगा तब तक पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहता सपने जो धन पिछान काहे पर कर गुमान। जितना जो कुछ मिला है अभी ये सपना में मिला, ये भी सपना ही है। संत महात्मा कहते हैं मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हम लोग मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, और जो कुछ भी देख रहे हैं सब स्वप्न है। कहते हैं देखिए सब स्वप्न है, यही जग जामनी जागे योगी परमारथी प्रपंच में। इस संसार में योगी महात्मा जगे रहते हैं, अन्यथा सब सोए हुए। वही गुरु नानक साहब कहते हैं सपने जो धन पिछान काहे पर कर गुमान, बारू की भीत जैसे बसदा को राज। ये जो पृथ्वी पर आप राज्य बनाए हैं, साम्राज्य बनाए हैं, घर मकान जो कुछ भी बनाए हैं, मान लिया जाए बालू का भीत दे दिया हो, उस पर मकान बना है, कितना टिकेगा? अरे पानी पड़ते ही ढह जाएगा, हवा लगते ही ढह जाएगा,
बालू का भीत टिकता है? कहते हैं संसार में जो कुछ भी है ये ऐसा ही है, बालू के भीत जैसे वसुधा को राज। अब क्या करना है? गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक जन कहत बात बिनत जय तेरो गात, नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात बिनत जय तेरो गात, नानक जन कहत बात बिनत जय तेरो गात, किन किन कर गयो काल से जात आज है, किन किन कर गयो से जात आज है, किन किन कर गयो से जात आज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर संत गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक जन कहत बात। गुरु नानक साहब कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि बिनत जइहे तेरो का, तुम्हारा शरीर एक दिन विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं सच कहता हूं, मानो बात। और कहता छिन छिन करी गई हूं काल, समय कैसे बीतते जा रहा है, कल बीत गया, आज भी बीत जाएगा, बीतिए रहा है, फिर आगे का भी समय बीत जाएगा। शरीर देखिए बालावस्था में था, युवापन में आया, वृद्धापन में आ गया, इसके बाद ये भी चला जाएगा। ये समय और संसार दोनों परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनशील जगत में कहते हैं जो अपरिवर्तन परमात्मा है उनका भजन करें, अपरिवर्तनशील परमात्मा है उनका भजन करेंगे तब तो कल्याण है। यदि भजन नहीं किए, ऐसे शरीर छूट गया तो कहते हैं 184 भरम के पोंपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 लाख योनियों में फिर जाना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भजन कर लीजिए। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पद्य गा रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज भी राम के ही भजन करने के लिए कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निज नाम निज नावरे। 164 में राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निज नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो घोर भव नीर निज नाम निज नावरे, घोर भव नीर निज नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे बाबरे, बाबरे कहते हैं विषयों में जो उन्मत्त है, पागल है, भूला हुआ है, परमात्मा को बिसरा हुआ है, जो धन के मद में है, उसे कहते हैं बाबरे। ए बाबरे, राम का जप करो, राम का स्मरण करो, उनका भजन करो, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। क्यों? कहता घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। जो राम का नाम है वो क्या है कि घोर संसार सागर से पार होने का नाव है, साधन है, इसी से पार हो सकते हैं। नाम रूपी नाव को जब तक नहीं अपनाएंगे, उस पर जब तक नहीं चलेंगे, संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। कहते वो नाम राम का नाम है, सार नाम है, इस नाम को लीजिए। इसलिए कहते हैं राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, जपो राम जपो राम जपो बाबरे, और बाबर नीर निधि नाम निज नावरे, और बाबर नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, और जपो राम जपो राम जपो बाबरे, और बाबर नाम निज नावरे, घोर भव नीर निज नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिधि
एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, गत कली रोग जो संयम समाधि रे, गत कली रोग जो संयम समाधि रे, गत कली रोग जो संयम समाधि रे, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, और बबली लिखे राम लिखे नाम रे, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। कहते हैं जो संत सदगुरु बतलाते हैं नाम जपने के लिए, वही सार नाम है, सही नाम है, वही राम का नाम है। ये नहीं कि मुंह से नाम लेते रहेंगे, ये वर्णात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम का जप करेंगे तथा प्रभु वर्णन में आवे मैं, वो तो अकथ अनामी अहै सब माही, वो तो अकथ है, उसको कह कैसे सकते हैं। इसलिए जो सार शब्द है संत सदगुरु बतलाते हैं जपने के लिए, उनके माध्यम से जपेंगे तब सही में ये नाव का काम करेगा, नहीं तो कागज का नाव बन जाएगा, डूबिए जाएंगे। कहते हैं एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, एक ही साधन, एक ही व्यवस्था, जो सार नाम है उन नाम के अनुसार काम करिए। इस साधन के अलावे जितना है, कहते हैं ग्रस कली रोग जोग, जो कलयुग में जोग है, संयम है, समाधि है, वो तो ग्रस लिया, उसको ग्रस लिया है। जब वो साधन ही ग्रसित हो गया है तो साधक कैसे पार करेगा उससे। कहता ग्रस है कली रोग जोग संयम समाधि रे, संयम समाधि जितना है सब कलयुग ने ग्रस लिया। इसलिए कहते हैं जो राम नाम है उसका स्मरण करिए। और राम नाम कैसा है, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही स्वयं सब ही नाम रे, राम नाम ही स्वयं सब ही राम नाम ही स्वयं सब ही काम रे, राम नाम ही स्वयं सब ही काम रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाप रे, और धवर वीर निधि नाम रे नाम रे, और राम जपो राम जपो राम जपो बाप रे, और धवर वीर निधि नाम रे नाम रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, चाहे भला हो बुरा हो जो भी हो, कोई भी व्यक्ति है जब मरता है उस समय तो राम का नाम लिया ही जाता है, भले वो मुर्दा न सुनता हो, लेकिन जो चार गो कंधा पर लेकर जाता है वो तो सुनाता रहता मुर्दा को। वो कहता है तुमने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कम से कम तुम मरते वक्त तो ले लो। अभी तो तुम मर गए हो, अब तुमको तो ले जा रहा है स्मशान घाट। वो लोग कहता राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है, कहता जो है वो समझता नहीं है, जिनको कहा जा रहा है वो सुनता ही नहीं। विचित्र बात। अर्थी को लेकर के जा रहे हैं, जो साथ में कटिहारी है वो सब बोल रहा है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, बोलता है हम लोगों में। तो जो कह रहा है इस बात को नहीं समझ रहा कि राम नाम कौन सा राम नाम और कौन सा सत्य है, और सबकी गति ऐसे ही होगी, वो कुछ भी नहीं जानता है। और वो सुना किनको रहा है, जो लाश है उसको सुना रहा है, बेचारा वो सुनता नहीं है और सुनाने वाला समझता नहीं। ये लफड़ा लगा हुआ। कहते हैं कि राम नाम ही तो अंत सब ही को काम रे, अंत में तो काम आएगा ही आएगा। यदि जिंदा में काम ले लेंगे, राम नाम ले लेंगे, तब तो मोक्ष और मुक्ति मिलेगा, और जब नाथ बन जाएंगे उस समय लेने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं जग नभ बाटिका रही है फली फूल रे, 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 धुआं कैसे गौरवन देख तो न बोली रे, धुआं
घोर भव नीर निधि नाम लीजे नाम रे घोर भव कहते हैं कि जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे धुआं कैसे धौर हर देखी तो न भूली। संत की जो विचारधारा है, संतों के विचारों में समन्वय है। गुरु नानक साहब ने जो कहा चेतावनी, वही कवि ये तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं। जग नभ वाटिका, इस संसार में जो वाटिका है, जो सुंदर सुंदर घर है, मकान है, दुकान है, जो भी कुछ है, कहते हैं जग नभ वाटिका रही है फली फूली। देखिए बगीचे में फल फूल लगे हुए हैं, कितना सुंदर घर मकान बना है, ये कैसा है? कहते हैं धुआं कैसे धौर और देखी तुम। जब धुआं उठता है, आकाश में जाता है, वो भी घर के जैसा दिखता है ऊपर में। कहते हैं उसी धुआं के तरह ये धरा धाम पर जो कुछ भी है सब धुआं है। धुआं कैसे धौर हारे देखी तू न भूल, उसको देख करके मत भूलना जो घर मकान है वो काम में आएगा, कोई काम में नहीं आएगा। धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूली रे। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं धुआं के समान है। हवा आते ही वो जो धुआं वाला घर मकान है सब उड़ के कहाँ जाएगा कोई पता नहीं लगेगा। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूली। अब अंतिम में क्या कहते हैं? राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, 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 तुलसी परोसो त्यागी मांगे पुर कौर रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे पुर रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव नीर निधि नाम लीजे नाम रे, राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव नीर निधि नाम लीजे नाम रे, घोर भव तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे। और लोगों को दुनिया का भरोसा है, किसी को बेटा का, किसी को बेटी का, किसी को पत्नी का, किसी को परिवार का, किसी को धन संपत्ति का। कहते हैं राम नाम को छोड़ करके तुम जिस पर भरोसा रखे हो, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, जो और पर भरोसा करता है वो कैसा आदमी है? तुलसीदास जी महाराज कहते तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर। कहते हैं परोसा हुआ अनाज अन्न थाली में है और कुर कौर कुत्ता की तरह इधर उधर जाते हैं मांगने के लिए। अरे आपके थाली में राम का नाम जो है वो परोसा हुआ भोजन है, उसको छोड़ करके मांगने जाते हैं। मांगते हैं, क्या मिलेगा मांगने से? संसार में मांगने जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। राम नाम का भजन करिए, स्मरण करिए। एक फकीर था, ऊंचा हुआ फकीर था, वो गया भीख मांगने के लिए। वो सुन रखा था ये बादशाह बड़ा उदार और दानी है, जो भी जाता है उनके दरबार में खाली हाथ नहीं लौटता है, जो भी जाता है। ये बात सुन करके पहुंचता है। जैसे वहां पहुंचा उसमें बादशाह नमाज अदा कर रहा था, तो सोचे कि नमाज अदा कर रहे हैं, अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर ले, तो रुक जाते हैं। तो वहीं पर उधर नमाज अदा कर रहे थे, फकीर साहब वहां खड़े थे। तो वो जो बादशाह नमाज में कह रहा था, अल्लाह परवरदिगार मेरे खजाना में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुश नसीब बना, ये अल्लाह से मांग रहे थे। ये जब सुना फकीर ने, करे ये तो स्वयं भिखारी है, हम किस गलत दरबार पर आ गए, यहाँ आना नहीं चाहिए थे, तो मांग रहा है किसी। यह सब सुन करके वो लौट जाता है। जैसे ही लौटा, नमाज अदा पूरा हो गया था,
बादशाह देखता कि मेरे दरबार से फकीर खाली हाथ लौट रहा है। दौड़ते हुए आया। बादशाह ने कहा कि महाराज, मुझसे क्या खता हो गई जो मेरे दरबार से आप खाली हाथ लौट रहे हैं? जो भी मेरे दरबार पर आज तक आया है वो खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन आप पहला शख्स हैं जो मेरे दरबार से खाली हाथ जा रहे हैं। मुझसे क्या खता हो गई? खता में ना गलती। मुझसे क्या खता हो गई जो खाली हाथ जा रहे हैं? फकीर कहता है कि बादशाह, खता तुमसे नहीं हो गई, खता मुझसे हो गई। बोले अरे आपसे? कहता गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हो गई है। बोले सो कैसे? बोले ऐसे कि मुझे जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा करके जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच गया। बोले अरे? बोले हाँ, मैंने सुना था कि तुम उदार है, दानी है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास आया सबसे बड़ा भिखारी तुम ही। बोले महाराज ही कैसे बोलते हैं, हम सबसे बड़ा भिखारी कैसे हैं? बोले अरे तुम भिखारी नहीं तो क्या है? तुम अल्लाह से क्या कह रहा था? क्या परवरदिगार मेरे खजाना में बरकत कर, मुझे खुश नसीब बना, मेरे फौज को कामयाब कर। तुम जिससे मांग रहा है मैं उनसे नहीं मांग लूंगा जो तुमसे मांगा। तुम तो भिखारी है, तुमसे हम क्यों मांगे? भूल हो गई हमसे कि मैं यहाँ आ गया। कहते हैं मांगिए ईश्वर से, परमात्मा से। मांगने यदि नहीं आता तो गुरु महाराज से सीख लीजिए। गुरु महाराज ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोअन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, हमको प्रेम और भक्ति दीजिए। कहेंगे प्रेम भक्ति में क्या है? प्रेम भक्ति में क्या है? प्रेम भक्ति में जीवन का सार है। आपके घर में धन संपत्ति सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो महाभारत है। क्या वो सुख चैन रहेगा? कोई सुख चैन से नहीं जी सकता यदि प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम से रहते हैं तो स्वर्ग जैसा लगता है। भले ही सूखी रोटी खाते हैं लेकिन स्वर्ग का अनुभव करते हैं। और धन संपत्ति सब है, प्रेम नहीं है तो कहते हैं वहां सुख का अनुभव नहीं हो सकता। भक्ति कहते हैं सेवा को, परस्पर एक दूसरे का जब हम सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, कितना अच्छा लगता है। इसीलिए गुरु महाराज ने प्रेम और भक्ति दीजिए, अपने गुरुदेव से मांगते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसी में सब सुख समाये, सब कुछ है। प्रेम भक्ति का गे है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे, तब कैसे पहुंचे घर संत। प्रेम भक्ति का गे है। गे माने घर होता है। कोई भक्ति करता हो और उसके मन में प्रेम नहीं हो तो कहते वो बेकार भक्ति। प्रेम क्या है? घर है, आवास है जहां सुरक्षित व्यक्ति रहता है। आपको जब तक घर नहीं होता है तब अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो प्रेम उत्पन्न करिए। प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक आपके अंदर में सुख और शांति नहीं हो सकती। ये प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? आग को उत्पन्न करते हैं, बिजली भी उत्पन्न होता है, कुछ तो उत्पन्न करते हैं। प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? प्रेम तो दिखता भी नहीं है। प्रेम कैसे उत्पन्न होगा जानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जाने बिन न होय प्रतीति। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। और जानना जरूरी है। जानने के लिए क्या करते हैं? जानने के लिए संग करते हैं। किसी से आपकी मित्रता होती है तो मित्रता तब होती है जब पहले उसको जानते हैं। ऐसे थोड़ो जाकर के किसी से मित्रता कर लेते हैं। मित्र किसी को थोड़ो बना लेते हैं, कुछ दिन तक संग करते हैं। चाहे वो छात्र छात्रा का हो, चाहे और किसी का भी हो, कोई भी मित्र बनाता है पहले उसके संग में घूमता है, उनके विचारों को देखता है, व्यवहारों को देखता है, उनके आचरण को परखता है। जब पसंद आ जाता है, मन भा जाता है, तब उनको मित्र बना लेता है। होता नहीं सा? उसी तरह से कहते हैं पहले जानिए। जिन किसी से भी आपको प्रेम करना है तो पहले जानिए, अब तब जाकर के प्रेम होगा। किसको जानेंगे? संसार के लोगों को जान के क्या करिएगा? अनजान बने रह जाएगा। कहते यदि जानना ही है उस एक ईश्वर को जानिए। एक ईश्वर को जानने के बाद सबको जान लीजिएगा।
इसलिए कहते हैं जानने का माध्यम क्या है? ईश्वर को जानने का माध्यम है सत्संग। इसी सत्संग के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते हैं। ईश्वर कैसे हैं, क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, सत्संग में बतलाया जाता है। यदि सत्संग में नहीं आएंगे तो ईश्वर के विषय में नहीं जानेंगे। इसीलिए कहते हैं प्रेम यदि उत्पन्न करना चाहते हैं पहले संग करिए। जाने बिनु होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति लुढ़ाई, जिम्मे खगेश जल के चिकनाई। कहते हैं भक्ति करना चाहते हैं उसके साथ प्रेम होना चाहिए। प्रेम यदि नहीं है वो भक्ति वो बेकार है। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया था, युधिष्ठिर जी महाराज राजा बन गए थे। कोई भी व्यक्ति, पुराने जमाने से ये बात चली आ रही है, कुछ विजय प्राप्त करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, विवाह शादी करते हैं तो यज्ञ करते हैं। जैसे ये देखिए घर बनाए नया, यहाँ यज्ञ हो रहा है, परंपरा से चली आ रही। कुछ भी नया करते हैं तो उसमें भगवान को याद करते हैं, ये यज्ञ हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज विजय प्राप्त किए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर तुम एक यज्ञ करो। बोले यज्ञ जो करेंगे मेरे पास तो धन ही नहीं है, महाभारत में सब खत्म हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज को व्यासदेव जी महाराज ने कहा कि एक पहाड़ है उसके नीचे धन गड़ा हुआ है, वहां से ले आइए और उस धन से अपना यज्ञ करिए। वहां से धन लाया गया, यज्ञ प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हारे यज्ञ की पूर्णा होती तब समझी जाएगी जब 3 बार घंटा बजेगा। यज्ञ पूरा तब होगा जब 3 बार घंटा बजेगा। बोले ठीक है। एक दिन यज्ञ हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन 7 दिन हो गया, घंटा नहीं बज रहा है। युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। वो गए भगवान श्री कृष्ण से पूछने के लिए कि आप बोले थे कि घंटा बजेगा तो यज्ञ पूर्ण होगा, तो घंटा तो बजा नहीं है, इतना खर्चा भी हो गया और अभी तो यज्ञ पूरा हुआ नहीं, तो कैसे होगा? तो बोले कि तुम साधु महात्मा सबको खिला पिला रहे हो ना ठीक से? बोले हाँ सबको खिलाता हूँ, दक्षिणा भी देता हूँ यथासंभव। पंडित पुजारी संत महात्मा सब आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, तब भी घंटा नहीं बजा। बोले कैसे बजेगा? अरे जो सोपत जी महाराज हैं भगत का भोजन नहीं हुआ है। इतना आदमी खाया उसका भोजन, वो भगत नहीं थे? कौन अद्भुत भगत हैं जो उनके खाने से घंटा बजेगा? बोले हाँ वो अद्भुत भगत है। सोपत जी महाराज यदि खा लेंगे तब घंटा बज जाएगा। तो बोले उसको कैसे लाया जाएगा? बोले लाना ही बड़ा कठिन है, साधारण संत नहीं है, उसको लाना बड़ा कठिन है। बोले लाना तो पड़ेगा, जब घंटा बजवाना है तो लाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है तुम लोग जाओ काशी में हो रहते हैं। यहाँ पर सब भाई विचार करने लगे किनको भेजा जाए। सब भाई निर्णय किया भीम को भेजा जाए। भीम को कहा गया भीम तुम जाओ सोपत जी महाराज के ले आओ, वो भोजन करेंगे तो घंटा बजेगा। भीम जो सुना कि सोपत जी महाराज को लाने के लिए कह रहे हैं, भीम सोचता है भाई साहब सोचते विचारते हैं नहीं, किसको लाने के लिए कह देते, वो तो डोम है। अरे किसी और को लाने कहते तो अच्छा रहता है, सोपत जी महाराज तो डोम है, उनको लाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा नहीं जाएंगे तो फिर बिगड़ेंगे, चले जाते हैं। ठीक है जा रहे हैं रथ लेकर के, कहेंगे आने के लिए, यदि नहीं आएंगे तो जबरदस्ती पकड़ के चढ़ा लेंगे रथ पर। सुनिए ध्यान से। तो भीम पहुंचता है काशी, सोपत जी महाराज के प्रांगण में प्रवेश करता है। आहट होती है। सोपत जी महाराज पूछते हैं कौन? भीम कहता मैं भीम। संत जो होते हैं शब्द के गुणवत्ता को पहचानते हैं। संत आपकी आवाज में कौन सा गुण है वो परख लेते हैं। रजोगुण में बोल रहे हैं कि सत्वगुण में बोल रहे हैं कि तमोगुण में बोल रहे हैं, वो परखते। भीम जब बोला तमोगुण प्रधान शब्द था।
सोपत जी महाराज समझ गए कि इनके अंदर में मद है, इसका जो शब्द है मद युक्त है, समझ गए इस बात को। कहते कहाँ आए हो? बोले कि आपको लेने के लिए आया हूँ। बोले सुनो, लेना देना बाद में होगा, ऐसा करो मैं तो अभी पूजा में बैठा हूँ, मेरी एक सिमरनी टंगी हुई है, माला जो होता है सिमरनी जिसे जप करते हैं, सिमरनी टंगी हुई वो ला करके दे दो और तब जा करके मैं बात करूँगा, पूजा हो जाएगा। तो भीम सोचा डोम का सिमरनी छुएंगे, छुए चले जाएंगे। फिर सोचा कि नहीं लेंगे, नहीं ला के देंगे तो फिर ये भी नहीं देंगे। सोचा कि ठीक है थोड़ी सी उंगली लगा देंगे, ला करके दे देंगे, फिर उंगली धो लेंगे। भीम पहुंचता है सिमरनी लेने के लिए, एकदम धीरे धीरे हाथ लगाता है कि छुआ न चला जाए। धीरे धीरे माला के पास हाथ लेके ऐसे उंगली ऐसे करता है, ऐसे करता, हाथ हिलता भी नहीं, सिमरनी हिली भी नहीं। फिर और जोर से किया, फिर भी नहीं हिली, फिर और जोर से किया, फिर भी नहीं हिली, पूरा मुट्ठी लगा दिया, फिर भी नहीं हुआ। कहते हैं गुस्सा कब उठता जानते हैं? कामात क्रोधो भी जाए थे, इच्छा उत्पन्न होती है, उसकी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है, तब क्रोध होता है। जिस किसी को भी जाके गुस्सा उठता है, जानते क्यों उठता है? उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, वो चाहता है ऐसा, होता है वैसा, इसीलिए गुस्सा उठता है। जब गुस्सा उठता है तो कहते हैं बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि का नाश होता है। यदि बुद्धि का नाश कराएंगे तो कराते रहिए, और जिसका बुद्धि का नाश होता है उनके अंदर में विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, वो मानवता खो देता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। भीम को गुस्सा उठा, गुस्सा उठा तो बुद्धि खराब हो गई। सोचा कि सिमरनी है कि पहाड़ है, हिलती भी नहीं है। इतना गुस्सा उठा, अब मुझे समझ नहीं रहा, बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि मारी गई उनकी। उसको सोचना चाहिए इतनी पतली सिमरनी छोटी सी है, हिल नहीं रहे, कोई कारण होगा। तर्क नहीं किया, बुद्धि नहीं लगाया, और मूढ़ता बस सोचा कि नहीं उठती है। 10,000 हाथी का बल दिया, देखा कैसे नहीं उठता, घरों उठ जाएगा। 10,000 हाथी कम होता है, घर मकान सब उठ के भाग जाएगा। 10,000 हाथी का बल लगाया, सिमरनी तक से मत नहीं हुई, पसीना पसीना हो गया। अब तो सब बल खत्म हो गया। सोपत जी महाराज आवाज देते हैं, अरे भीम, अरे लाओ पूजा करेंगे, सिमरनी अभी तक लाया नहीं है, क्या हो गया? मुंह लटकाते हुए आया, बोला आप अपने से ले लीजिए। ये नहीं कहा हमसे नहीं होता, अपने से ले लीजिए। अब पसीना पसीना हो गया, पूजा पूरा हो गया। उसके बाद सोपत जी महाराज ने पूछा तुम कहाँ आए हो, क्या बात है? बोले कि मेरे भाई साहब यज्ञ किए हैं, उस यज्ञ में 3 बार घंटा बजेगा। बोला कि कोई भगत भोजन करेगा तो घंटा बजेगा, तो आपको लेने के लिए भेजा है, तो आप चलिए वहाँ भोजन करिएगा, तो घंटा बज जाएगा, हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। सोपत जी महाराज ने कहा तुम्हारा भाई राजा है ना? राम नामी ग्रामी राजा, ऐसे थोड़ा राजा बना है, युद्ध करके जीता है, राजा ऐसे नहीं बना है। तो बोले राजा का अन्न जो है ना दूषित होता है, 12 तरह का अन्न आता है, वो सब अन्न खाने जाएंगे हमारा मन भी खराब हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। भीम सोचता है ये डोम है, कहाँ कहाँ क्या क्या खाता पीता रहता है, और हमारा अन्न दूषित है, नहीं जगह नहीं है, छोड़िए। गुस्सा गया, छोड़ छाड़ के भाग गया, खाली रथ लेकर के यहाँ आया। यहाँ सब इंतजार कर रहे थे कि सोपत जी महाराज आएंगे, देखते खाली रथ है। भगवान कृष्ण पूछते हैं क्या हुआ? युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा भीम क्या हुआ? बोले भाई साहब क्या हुआ, जहाँ न तहाँ आप भेजते रहते हैं। अरे भेजना चाहिए अच्छे आदमी के पास। वहाँ जब गया तो कहा कि राजा का अन्न दूषित होता है, वो अन्न खाने नहीं जाएंगे। इन्हें बतलाया कि माला लेने में पसीना छूट गया था। अपनी कमियों को सब छिपाता है। कहना न चाहिए कि पहले पसीना छूट गया था, सीधे कहा दिया। सोपत जी महाराज ने कहा कि राजा का अन्न दूषित होता नहीं आया, हम नहीं लेके आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम लोग जितने भाई ने सब मध में चूर, वो भी भीम को तो अपने अहंकार है, इसको नहीं भेजना चाहिए था। संत हैं, साधारण आदमी थोड़ा है, संत को लेने के लिए वैसा आदमी जाना चाहिए, वो नहीं आएंगे। हम सोच रहे थे कि कैसे आएगा उनसे। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो गए, अब क्या करें? बोले आप स्वयं जाइए।
तब होगा। युधिष्ठिर महाराज अंतःपुर में द्रौपदी को सूचित कर देते हैं कि एक संत आने वाले हैं, उनके लिए तुम 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ। जितने दरबारी लोग थे उनको भी कहा दिया सफाई सुथरा करो। जब संत महात्मा घर पर आते हैं अपने घर की सफाई करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, शिक्षा है। जब भी आता है उसके पहले सब चीज की पवित्रता होनी चाहिए, घर की, मकान की, दुकान की, सब जितना जो कुछ भी बर्तन बासन सब साफ होना चाहिए। क्योंकि संत महापुरुष होते हैं, वो जब आते हैं तो लक्ष्मी लेकर के आते हैं, इसीलिए साफ करेंगे तो लक्ष्मी यहीं रह जाएगी। संत महात्मा बस लक्ष्मी छोड़ के जाएंगे, और यदि गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी भी साथ लेके चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसीलिए सफाई सुथरा करना चाहिए। तो बोले तुम लोग साफ सुथरा करके रखना, हम सोपत जी महाराज को लेने जा रहे हैं। रथ लिया गया काशी। काशी में सोपत जी महाराज के कुटिया में प्रवेश करते हैं। सोपत जी महाराज पूछते हैं तुम कौन हो? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा महाराज आपका दास। बोले कहाँ आए हो? बोले महाराज एक यज्ञ किया गया है, उस यज्ञ में आपको पधारना है, वहां आप जाएंगे तो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा घंटा बजेगा तो यज्ञ सफल हो जाएगा, इसी निमित्त में आया हूँ, आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप चलें। सोपत जी महाराज ने कहा कि तुम तो राजा हो जी। बोले हाँ महाराज, राजा बनाया गया है, मैं राजा तो हूँ। बोले राजा का अन्न दूषित होता है, 12 तरह का अन्न होता है, उस अन्न को खाएंगे तो मेरा मन ही तो खराब हो जाएगा। अब देखिए समझदार व्यक्ति क्या बोलते हैं, सीखिए। समझदार व्यक्ति जो होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कैसे काम होता है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा महाराज आप ठीक ही कहते हैं। भीम में और युधिष्ठिर जी महाराज में कितना अंतर है? युधिष्ठिर जी महाराज का महाराज आप ठीक ही कहते हैं, राजा का अन्न जरूर दूषित होता है, लेकिन आपके जैसे महापुरुष उस अन्न को खाएंगे वो अन्न भी शुद्ध हो जाएगा। बोले चलो 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 चलो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। ये वाणी जो है ना, ये क्या क्या कराता, कहता बातों हाथी पाइए, बातों हाथी पाँव, बात से हाथी इनाम में मिल जाता है, और यही मुंह से जो बकते हैं लाभ जूता मिल जाता है। समझ गए? ये आवाज जो है मुंह का, सोच के समझ के संभल के निकालना चाहिए, नहीं तो इस आवाज में एक अग्नि है, आग लगाता है। इस आवाज में तोप है, ध्वस्त कर देता है। आवाज से ही तो सब कुछ होता है, इसलिए ऐसे बक बक करके नहीं निकालना चाहिए। कहते हैं कोयल काली होती है, कौवा भी काला होता है, एक ही रंग का होता है। कहते हैं कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है, सबको प्रिय लगता है, और कौवे की आवाज बड़ी कर्कशा होती है, किसी को प्रिय नहीं लगता है, सबको अप्रिय लगता है। मीठी वाणी जब बोलेंगे सर्वप्रिय हो जाएंगे, और कड़वी वाणी बोलेंगे किसी का प्रिय नहीं होंगे। इसलिए मिष्ट भाषी बनिए, मधुर भाषी। अरे भगवान ने मुंह दिया है, भगवान ने बुद्धि भी दिया है, उसको बढ़िया ढंग से निकालिए। सांप की तरह क्यों फुफकारते रहते हैं? निकालना ही है तो बढ़िया से निकालिए, विनम्रता पूर्वक पेश में आइए, तो देखिए समाज में पैठ हो जाएगी, मान सम्मान होगा। आज तक जिसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ी है, बोली से बढ़ी, वाणी से बढ़ी है। समझ गए? इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। कोई आता है तो दो मधुर बात बोल दीजिए, अच्छे से मान सम्मान कर दीजिए। कुछ क्षण के लिए तो आता है, फिर तो चला ही जाएगा, और उसी क्षण में गड़बड़ कर दिए तो रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए देखिए युधिष्ठिर जी महाराज जब बोले तो तुरंत तैयार हो गए, बोले चलो चलो चलो। फिर यहाँ आए राजमहल में, यहाँ व्यवस्था की गई थी, द्रौपदी भी तैयार थी, चौका में बैठाया गया, पवित्रता पूर्वक आसन दिया गया। सोपत जी महाराज बैठे, पधारे, और द्रौपदी 56 प्रकार का व्यंजन परोस करके लाती है। दरबार के जितने व्यक्ति थे यह देखने के लिए वहां उपस्थित थे कि देखें कैसे संत हैं, कैसे भगत हैं, जिनके खाने से घंटा बजेगा। संत सब विचित्र होते हैं।
अब आश्चर्य होना चाहिए हमारे इतिहास में, भोजन करेंगे मुंह में और घंटा बजेगा कहाँ अपने से। विचित्र बात, कितनी शक्ति होती है संत के पास। सोपत जी महाराज बैठ गए, 56 प्रकार का व्यंजन परोसा गया है। सोपत जी महाराज देखते हैं कि कितनी कटोरियां हैं, सब में अलग अलग व्यंजन है। द्रौपदी वहीं खड़ी होकर देख रही थी, कितनी कटोरियां हैं, एक एक कटोरी का एक एक व्यंजन यदि खाएंगे समय बहुत लगेगा। और साधु को इतना स्वाद का क्या काम है, क्या करते हैं, 100 कटोरा उल्टा दिए, थाली में 100 व्यंजन उल्टा दिए और उल्टा करके सबको मिला दिए, जैसे खिचड़ी बनाते हैं। द्रौपदी भी देख रही थी, मिला करके सोचे कि जल्दी खा लेंगे, टाइम इसमें लग जाएगा एक एक खाने में। बस मिला करके मुंह में लिए, टन से घंटा बज गया, जय जयकार करे, घंटा बज गया। अब बुझिए क्या कनेक्शन था। सोपत जी महाराज अन्न मुंह में लेते हैं, बिना बजाए घंटा बजता है? कैसे सब संत महापुरुष होते हैं, अद्भुत सब, मुंह में अन्न लेते हैं। कौन सा रिलेशन है घंटा का, खाने का, घंटा बजता। ऐसी शक्तिशाली संत होते हैं। घंटा बज गया। अब हुआ क्या, जो कोई भोजन बनाती हैं माताएं लोग, या कोई भी भोजन बनाता है घर में विशिष्ट अतिथि के लिए, तो उनके मन में यही होता है कि अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेंगे तो बड़ाई करेंगे, बड़ाई करके खाएंगे तो मन में खुशियां होगी। तो सोपत जी महाराज तो खा रहे थे, द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी के मन में यही हो रहा था कि जितना व्यंजन बनाए हैं सबका अलग अलग स्वाद लेकर के खाएंगे तो अच्छा होगा। किस व्यंजन का कैसा स्वाद है तो बोलेंगे कम से कम। जो मिला दिए, द्रौपदी का मन तो खट्टा हो गया कि हमारे मेहनत पर तो पानी फेर दिए। उनकी जो विचारधाराएं थी बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होती जा रही थी, अलग अलग विचारधाराएं। सोपत जी महाराज मिला रहे थे, उनकी विचारधाराएं बनती जा रही थी। मुंह में लिए, घंटा बज गया, खुशियां तो हुई सबको। दूसरा कौर ऐसे लेकर के यहाँ तक लाए थे। सोचते सोचते द्रौपदी यहाँ तक सोच गई, आखिर तो डोमेन है। ले बेचारा जो भोजन मिला के खा रहा था, वो सोचती आखिर तो डोमेन है, इनको स्वाद का क्या पता चलेगा। ये से जो कहीं डोम है, हाथ यही रुक गया। फिर सब कोई कहने महाराज भोजन किया जाए, बोले नहीं, जो भगत का भोजन था सो तो हो गया, अब भोजन भगत का नहीं होगा। बोले नहीं महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं। बोले कि अब द्रौपदी को पूछो, द्रौपदी को पूछो वो क्या सोच रही है। द्रौपदी जान गए, अरे राम हमारे मन में हो गया था डोमेन है, इसीलिए मन की बात जान गए वो। तो बोले महाराज गलती हो गई, माफ कर दीजिए, भोजन किया जाए। बोले अब संत का भोजन नहीं होगा, अब जो भोजन होगा डोम का होगा, और जो घंटा बजा सो बजा, अब घंटा नहीं बजेगा। जानते हैं नहीं है बजा घंटा, एक एक घंटा से उसको संतोष रखना पड़ा, जग पूरा भी नहीं हुआ। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। कहते हैं भक्ति जो होती है, सेवा जो होती है, भाव प्रेम से होता है। यदि आपके अंदर में श्रद्धा भाव प्रेम नहीं है, सेवा कर रहे हैं, मन में कुछ और है, भीतर में कुछ और चल रहा है, बाहर में कुछ और कर रहे हैं, तो कहते हैं वो सेवा स्वीकार नहीं होगा और उससे पूर्ण फल नहीं मिल सकता है। इसलिए संत महात्माओं के सामने जो मुंह में है वो मनु में रहना चाहिए, जो मन में है वो मुंह में होना चाहिए। ये नहीं कि मन में कुछ और मुंह में कुछ और, कहते ये भक्ति नहीं है। इसीलिए कहते हैं यदि आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति होगी, निश्चल प्रेम होगा, तब जाकर के आपकी भक्ति पूरी होगी। समय तो होने ही वाला है, 5 मिनट और है, एक भजन सुना देते हैं। क्या ये पाठ नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको पाठ नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, पाठ में क्या हुआ है। अच्छा हम क्या क्या कहे सुने आप,
क्या वो गिरजा संत समागम वाला बात नहीं कहे? कहाँ रहते हैं आप? पूछिए तो, बोले हैं कि नहीं गिरजा माता के विषय में? तो आप कोई बोलिए, बोले हैं ना? शुरू में बोले सावधान होकर सुनिए, भगवान शिव की बात कहें, सावधान के विषय में सुने। उन गृहस्थ को हम सावधान किए, लेकिन साधु सावधान नहीं हुआ, ये गड़बड़ कर दिया, फिर नहीं बोलना चाहिए। रुकिए रुकिए बोलते ये है सही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब छोटी सी बानी है, वो गा करके मैं पूर्ण करूंगा। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। मगन रहना तू, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। देवतिया से रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। देवतिया से मिली रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का जामे बोले मेरी नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। मगन रहना जी, मगन रहना हो, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन। तेरा पिया तेरे तन में बसत है, तेरा पिया तेरे तन में बसत है, तेरा पिया तेरे तन में बसत है, तेरा पिया तेरे तन में बसत है। खोल कर देखो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन
मगन रहना जी मगन रहना हो मगन रहना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 गुरु चरणन से लिपट रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु मगन रहना जी मगन रहना हो मगन रहना जी कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु